रात गहरी थी, पहाड़ों पर सन्नाटा पसरा हुआ था और ठंडी हवा चुपचाप पत्थरों से टकरा रही थी। लेकिन इसी सन्नाटे के बीच एक घायल अमेरिकी एयरमैन अपनी जान बचाने की जद्दोजहद में लगा हुआ था। उसके पास सिर्फ एक पिस्तौल, एक छोटा सा सर्वाइवल किट, कुछ संचार उपकरण और एक लोकेशन बीकन था। चारों तरफ दुश्मन देश ईरान की जमीन, ऊपर आसमान में खतरा और नीचे खतरनाक पहाड़। अब ये कोई फिल्मी कहानी नहीं बल्कि एक असली सैन्य ऑपरेशन की कहानी है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा हुआ है। अमेरिका ने अपने 2 पायलटों को ईरान के बेहद दुर्गम इलाकों से बचाकर निकाला है, वो भी सिर्फ 36 घंटों के भीतर। और एक बार नहीं बल्कि 2 बार उस इलाके में घुसकर। यह मिशन न केवल सैन्य रणनीति का उदाहरण बना है बल्कि साहस, तकनीक और समय के खिलाफ दौड़ की भी मिसाल बन गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला, मैं हूं आपके साथ साहिल सुयाल। दरअसल ये पूरी घटना गुरुवार और शुक्रवार की दरमियानी रात से शुरू होती है, जहां अमेरिकी वायुसेना का एक F-15E लड़ाकू विमान मिशन पर था। तभी उस पर ईरान की तरफ से हमला होता है। हमला इतना अचानक और घातक था कि विमान को बचाना संभव नहीं रहा। हालात बिगड़ते देख दोनों क्रू मेंबर्स को इजेक्ट करना पड़ा, यानी उड़ते विमान से बाहर निकलना पड़ा। अब यह फैसला सेकंड्स में लिया गया था, लेकिन इसके बाद शुरू हुआ असली संघर्ष, जमीन पर जिंदा बचने का। दोनों पायलट अलग अलग जगहों पर गिरे। अब वो दुश्मन की जमीन पर थे जहां हर कदम पर खतरा था। आइए सबसे पहले बात करते हैं पहले रेस्क्यू की और आपको सुनाते हैं 6 घंटे में क्या कुछ हुआ है। शुक्रवार की सुबह होते होते अमेरिकी सेना हरकत में आ गई। पहले पायलट से संपर्क बना हुआ था जो जमीन पर उतरने के बाद अपनी यूनिट के साथ लगातार संपर्क में था। अमेरिका ने तुरंत एक रेस्क्यू मिशन लॉन्च किया। इस ऑपरेशन में शामिल थे अमेरिकी नेवी की सील टीम 6, स्पेशल फोर्सेस, हमलावर विमान, रेस्क्यू हेलीकॉप्टर्स। जब हेलीकॉप्टर पायलट को निकालने पहुंचा तब दुश्मन ने भारी गोलाबारी शुरू कर दी। गोलियों की बौछार में हेलीकॉप्टर को नुकसान पहुंचा और उसमें बैठे कई जवान घायल भी हुए। लेकिन इसके बावजूद मिशन रुका नहीं। घायल होने के बावजूद रेस्क्यू टीम ने हिम्मत नहीं हारी और पहले पायलट को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। हेलीकॉप्टर ने किसी तरह उड़ान भरी और एक मित्र देश में जाकर सुरक्षित लैंडिंग कर ली। ये ऑपरेशन सफल रहा, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। बात है अब दूसरे पायलट की, या कहें वेपन सिस्टम ऑफिसर की, जो अभी भी ईरान के पहाड़ों में कहीं फंसे हुए थे। इजेक्शन के दौरान वे अपने साथी से अलग हो गए और अब पूरी तरह अकेले थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो घायल भी था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अपने खुद को बचाने के लिए एक अद्भुत फैसला लिया। वे लगातार चलते रहे। करीब 20 किलोमीटर तक पहाड़ों में भटकते हुए 7000 फीट ऊंची चोटी तक पहुंच गए। वहां एक संकरी दरार में खुद को छिपा लिया। दिन में छिपकर बैठते और समय समय पर अपनी लोकेशन बीकन से सिग्नल भेजते। हर सिग्नल के साथ उम्मीद थी कि कोई उसे ढूंढ रहा है और कोई उसे लेने आएगा। इधर अमेरिका ने अपने दूसरे पायलट को बचाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी थी। सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी यानी कि CIA ने एक खास रणनीति अपनाई। उन्होंने ईरान को भ्रमित करने के लिए एक झूठी खबर फैलाई कि पायलट को पहले ही ढूंढ लिया गया और उसे सड़क मार्ग से बाहर निकाला जा रहा है। इसका असर ये हुआ कि ईरानी बलों का ध्यान भटक गया, कुछ सीमा इलाकों की ओर बढ़ गए, जिसमें पहाड़ों की खोज अभियान कमजोर पड़ गया। लेकिन दूसरी तरफ ईरान भी पीछे नहीं था। उसने पायलट को पकड़ने के लिए $60,000 का इनाम घोषित कर दिया। स्थानीय लोग और सैनिक दोनों उसकी तलाश में जुट गए। इसी बीच अमेरिका ने अपने MQ-9 रीपर ड्रोन तैनात कर दिए। ये ड्रोन उस इलाके में मौजूद किसी भी खतरे को मिसाइल से खत्म कर रहे थे जो पायलट के करीब आने की कोशिश करता। शनिवार तक अमेरिकी एजेंसियों ने बीकन सिग्नल और तकनीक की मदद से पायलट का सटीक लोकेशन का पता लगा लिया। अब वक्त था सबसे जोखिम भरे ऑपरेशन का। दर्जनों विमान और करीब 100 विशेष बलों के साथ रेस्क्यू मिशन शुरू किया गया। इसमें फिर से सील टीम 6 और अन्य कमांडो शामिल थे। इस बार ऑपरेशन दिन के उजाले में किया गया, जो अपने आप में बड़ा जोखिम था। पहाड़ों में छिपे एयरमैन ने भी मदद की। उसने अपनी लोकेशन से दुश्मनों की गतिविधियों की जानकारी दी और अमेरिकी विमानों को निर्देश दिया कि किन इलाकों को निशाना बनाना है। आखिरकार नेवी सील्स उस तक पहुंचे और उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। लेकिन असल चुनौती अभी बाकी थी। रेस्क्यू के बाद पायलट को एक कच्ची रेतीली हवाई पट्टी पर लाया गया, जहां से उसे बाहर निकालने की योजना थी। 2 C-130 ट्रांसपोर्ट विमान वहां उतरे, लेकिन उनके पहिए रेतीली मिट्टी में फंस गए। घंटों कोशिश के बाद भी विमान नहीं निकल पाए। समय तेजी से बीत रहा था और खतरा लगातार बढ़ता जा रहा था। आखिरकार फैसला लिया गया कि नए विमान बुलाए जाएं। 3 नए विमान पहुंचे और उनमें पायलट व कमांडो सवार होकर कुवैत के लिए रवाना हुए। पीछे छूट गए फंसे हुए विमान और हेलीकॉप्टर। अमेरिका ने दावा किया कि उन्हें दुश्मन के हाथ न लगने देने के लिए बम से उड़ा दिया गया। हालांकि ईरान का दावा अलग है। वो कहता है कि उसने इन विमानों को मार गिराया है। शनिवार और रविवार की दरमियानी रात जैसे ही अमेरिकी विमान ईरानी हवाई क्षेत्र से बाहर निकले, राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक संदेश पोस्ट किया जिसमें उन्होंने लिखा, वी गॉट हिम, यानी कि हमने उसे निकाल लिया। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं था, ये 36 घंटे की उस जंग का अंत था जिसमें हर सेकंड जोखिम से भरी थी।
ट्रंप ने बताया कि पायलट घायल है लेकिन सुरक्षित है और इस पूरे मिशन में कोई अमेरिकी सैनिक हताहत नहीं हुआ है। दोनों पायलटों को कुवैत ले जाया गया है, जहां उनका इलाज शुरू हुआ। पहला पायलट पहले ही सुरक्षित था, जबकि दूसरे को मेडिकल सहायता दी गई। यह मिशन खत्म जरूर हुआ, लेकिन इसके अब कई मायने हैं। यह सिर्फ एक रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं था, बल्कि ये तकनीक, साहस और रणनीति का मेल था। यहाँ था किसी को पीछे न छोड़ने की सैन्य सोच का उदाहरण और इस अदृश्य जंग का हिस्सा जो दुनिया की बड़ी ताकतों के बीच चल रही है। ईरान के उन पहाड़ों में जहां हर कदम पर मौत खतरा थी और एक घायल सैनिक ने उम्मीद नहीं छोड़ी। हजारों किलोमीटर दूर बैठे लोगों ने उसे वापस लाने के लिए हर संभव कोशिश की। 36 घंटे, 2 ऑपरेशन और आखिरकार एक सफल रेस्क्यू। ये कहानी सिर्फ एक मिशन की नहीं, बल्कि उस जज्बे की भी है जो कहता है हम अपने लोगों को हर हाल में वापस लाते हैं। बाकी आपको क्या कुछ लगता है हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।